दुखदाहिनी सुखदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दो अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने अपनी अहेतु की अनुकंपा के द्वारा अपना सा सुंदर स्वरूप, अपनी सी सुंदर शकल देह प्रदान की। इस देव दुर्लभ भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त मानव शरीर के द्वारा यदि हम और आपने भगवान के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रसमय नाम की शरण नहीं ली, नाम से संबंध नहीं जोड़ा, सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाएगा। एक बिहार के समस्तीपुर जिला में बंदा दसौत, वहाँ एक मोरबाड़ नाम का गांव है। मोरबाड़ मुसलमानों का है। वहाँ बिहार स्तर पर मुसलमानों का सम्मेलन था। एक बड़े बड़े मौलवी पादरी आए थे, मौलवी राज। एक विद्वान प्रतिष्ठित वयोवृद्ध मुल्ला, जो उसके सरदार मानो, उनके अध्यक्षता में वो सम्मेलन था। उसमें हिंदू भी बोलते थे, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे, 10,000 की भीड़ थी। सबों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार भाषण प्रवचन दिए। और सबसे अंत में अध्यक्षीय भाषण होता है ना, वो मौलवी साहब वयोवृद्ध सफेद, वो क्या बोलते थे, करीब पौन घंटा तक बोला उन्होंने। क्या कहा? ठाकुर जी की कृपा से देखो, ईश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा यह शरीर तुमको हमको प्राप्त है। इस शरीर के द्वारा यदि उन्होंने अपने आप को प्राप्त करने के लिए अपना सा सुंदर स्वरूप दिया हमको, आपको सबों को, क्यों? तो इस शरीर के द्वारा मुझको प्राप्त कर लो। हमारे अल्लाह भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर दिया। तुमने पढ़ लिख करके, धन दौलत इकट्ठा करके उसको प्राप्त नहीं किया, तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। सारा पढ़ा लिखा बर्बाद ही उसने अपना रखा। लगभग 100 बार कहा, तुमने बहुत दौलत इकट्ठा किया, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनसे संबंध नहीं जोड़ा, तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद तुम्हारा। लड़के बच्चे दर्जनों पैदा कर लिए, लड़के बच्चों का शादी विवाह बड़े धूमधाम से करा लिया, लेकिन ईश्वर अल्लाह को नहीं पहुंचाना, तुम्हारा पढ़ा लिखा बर्बाद। यही तुम्हारा पढ़ा लिखा बर्बाद 100 बार का। आपने, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ी भीड़ भाड़ है। यही नहीं, हमारे वृंदावन में गिरिराज जी के पास मुखारबिंद पर मुड़िया पूजा करते हैं। हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, करोड़ की संख्या उस मुड़िया पूजा में। खूब गिरिराज के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते, खूब भोज भंडारा होता है। उद्देश्य सबों का है गुरु जी की शरण जा करके उनके उपदेशामृत को प्राप्त कर, उस राह को पकड़ कर हम अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे।
इसी उद्देश्य से वहाँ उतनी भीड़ होती है। यहाँ भी सुदूर से बहुत लोग आए हैं, कल की बात है, बहुत लोग आए हैं। किस उद्देश्य से? अरे टेम्पू, गाड़ी, घोड़े, सवारियों के द्वारा पापा पही आए। या आकर के देखा सुना, भोजन क्या चल दिया, कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? गुरुदेव ने जो आपको दिया हुआ है समस्त मंत्रों का सार भगवान नाम, उस नाम को अपने गले का हार बना लो। क्योंकि एक आचार्य ने कहा, मृदु का रसिता समासंसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्जातेन सुधा प्रधा कतिदा रंभाधरा खंडिता। सत्यम ब्रूह। कहने का तात्पर्य, एक आचार्य ने कहा, हे मनीराम, तुमने लस्सी, जानते लस्सी, एक लस्सी होती है पीने वाली, अमरस आदि, इसको कितनी बार जन्म लेकर पिए खाए, मस्त मौज मस्ती लिए। मृत्यु का रास्ता, मृत्यु का कहते हैं दाग, छौड़ा, किशमिश, सूखी मेवा। कितनी बार हम आपने खाए? इस जन्म का तो याद है, पुराने जन्म का याद है? नहीं है। समासंसिता, समासंसिता का अर्थ होता है, आप लोगों ने अधोटा बिहार जी का नहीं खाया होगा, हमने खाया पिया है अधोटा। आपने लिया कि नहीं भगवान जाने। वृंदावन श्री बांके बिहारी महाराज हैं, संगीत सम्राट श्री ललिता जी के अवतार श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुए श्री राधा बांके बिहारी जी महाराज। उनके यहाँ अधोटा भोग लगता है। जैसे 5 किलो दूध है, धीरे धीरे रसायन है, धीरे धीरे, जैसे हमारे पुजारी जी राघवाचार्य जी, राघव जी महाराज, जब कोई न रहता है तो हमारी भी रसोई करनी पड़ती है। क्या करते हैं? ठीठा करके, रसोई रसायन का नाम है, धीरे धीरे बिल्कुल जीरो पर छोड़ देते हैं। ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, तब तक फिर आते हैं तो ठीक ठाक रहता है, जलता नहीं है। बुद्धि का विकास है। धीरे 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 5 किलो दूध को 2.5 किलो बनाइए। उसमें 15 ग्राम काबुली बादाम रात में दीजिए पानी में, उसका लाल लाल छिलका हटा दीजिए, चाकू से बारीयों कर लीजिए, धीरे 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 धीरे, टाइम लगता है। इलायची की बुकनी नहीं, पाउडर। आज लोग बुकनी दे देते खीर में, बेकार, नहीं देना ठीक है। पाउडर बनाकर उस मिलाइए, मिश्री थोड़ी मिला दीजिए, केसर मिला दीजिए, तब ठाकुर जी भोग लगाइए। ठाकुर जी भोग लगने के बाद साधु संत लेकर आप भी पाइए, देखिए कैसा होता है। हमने 3-4 बार पाए हैं, पर आजकल क्या हम नहीं बता सकते। पहले हरगुल लाल जी थे, ठाकुर जी को आधा आधा बोरका, जानते बोरका, कुल्लर, आधा आधा अधोटा दूध जिसमें आता है, वो 10 भोग लगते वहाँ के बिहार जी को, 2 देते वहाँ के पुजारी जी को, 8 लेकर के मिथिला कुंज है, उसमें 10 महात्मा है, 5 महात्मा है, 15 महात्मा है। तो क्या करेंगे? आज 8 मिल गए आपको, 2 बाकी हैं, कल 2 मिलेंगे, फिर दूसरे स्थान जाएंगे। 500 हैं, जब तो पूरा नहीं होगा तब तो आगे नहीं जाएंगे। पूरे वृंदावन में हर एक साधु को मिलता है।
स्थान देता, स्थान वाले साधु को देते। बड़ा सुंदर स्वाद। इसको कहते हैं आचार्य चरण, अरे मनीराम तुमने अधोटा दूध कितनी बार पिया है? इतना ही नहीं, तुमने शुभ कर्म किए, स्वर्ग गए, रंभादि अप्सराओं का सहवास तुम्हें प्राप्त हुआ। मृदुकारसता समासंसिता स्फीतम निपीतम पया, और शुद्ध गौ का दूध वहां निकला, वहां दुआ छान चुन करके पी लिया। धारो उसका इतना धारोष्ण दूध, धारोष्ण वो बहुत लाभप्रद होता है। मृत्यु का रस्ता समासंसिता स्फीतम निपीतम पया, स्वर्ग जाते न सुधा प्राप्त करता है। स्वर्ग गए, इंद्र के साथ बैठे उनकी सभा में, नाना प्रकार के भोग विलास प्राप्त किया, लेकिन भगवान श्री शंकर जी जिनके चरणों से निकली गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते, भगवान शंकर ब्रह्मा जी जिनके चरणों के धान में मस्ती लेते रहते हैं, ऐसे भगवान श्यामला सलोना श्री श्याम सुंदर के मंगल में नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नाम से जो मधुरमा टपक रही है, यह मधुरमा तुमको आज तक प्राप्त हुई नहीं हुई, तो क्यों नहीं उस मधुरमा का पान करते हो? एक आचार्य ने कहा, हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय, राधा कृष्णाख्यति उखम जीवे निरंतरम। अरे जीवे, तुमने अनगिनत बार मेरा साथ दिया, जिस जोन में जाएंगे जीवा तो मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी। अनगिनत बार तूने मेरा साथ दिया, उन्होंने जन्म में तुमने संसार के अनगिनत पदार्थों का रसास्वादन किया, अनगिनत बार जन्म साथ दिया तुमने, अनगिनत बार नाना प्रकार के व्यंजनों का, मिष्टान्नों का स्वाद लिया। सत सत बोल, झूठ मत बोलना। आचार्य चरण अपनी जीवा भगवती से कहते हैं, सत्यम ब्रूहि, सत्य सत बोलो। राधा कृष्णा के पीयूखम, राधा कृष्ण नाम में जो मधुरमा है, मृदुता है, अमृतोपम मिठास है, तुमको आज तक मिली नहीं मिली? तू जीवे निरंतरम। हे जीवे, मैं तुमको निहोरा पूर्वक कहते हैं, मैं कहता हूँ, प्रेम पूर्वक कहता हूँ, विनय पूर्वक कहता हूँ, तू जीवे निरंतरम। श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इस नामामृत का रसास्वादन हमेशा करती रहे, करती रहे, करती रहे। मैं कह रहा था, आज गुरु पूर्णिमा है, सुदूर से लोग आए हैं, भोज भंडारा देखा, खाया, चल दिया, लाभ होगा बहुत दिनों के बाद, लेकिन गुरुदेव जी ने आपको दिया है कि समस्त क्रियाकलापों का करते हुए भगवान नाम का सदा अपने कंठ का हार बना लो। यदि हमने इसको अपने जीवन में उतारा तो कल्याण होने में कठिनाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा नाम लेना चाहिए। यदि नाम लेते हैं सारा काम हो गया, नाम नहीं लिया तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। राधे राधे। इसीलिए देखिए, हमने देखा कि टीवी पर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उस राष्ट्र का नाम नहीं याद है, तो भारतीय प्रवासी वहाँ बहुत थे, उनसे मिले 10-15-20 मिनट तक। मोदी जी ने कहा, देखिए क्या बढ़िया बात, मोदी जी ने कहा, हे भारतवासियों,
हमसे आज कुछ मांगेंगे आपसे, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए। आप भले बताओ दोगे? परेशान हो गए, क्या मांग लेंगे? उन्होंने कहा आपको एक पैसा नहीं खर्च होगा, केवल कहना पड़ेगा। तो कहा देंगे। तो आप तो भारत आएंगे ही आएंगे, भारत बहुत विकास की ओर जा रहा है। तो आप जितने हैं अपने साथ 5-5 व्यक्तियों को लाना, ताकि अपनी मातृभूमि भारत के दर्शन तो करोगे। वहाँ वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन, काशी में विश्वनाथ बाबा का दर्शन, गुजरात में श्री सोमनाथ जी बाबा महाराज का दर्शन, बिहार में बैद्यनाथ बाबा का दर्शन करोगे। कितना विकास हुआ है। अभी तो आप यहाँ के रेडियो में, टीवी में, समाचार पत्रों में सुनते हैं। जो आंखों से देखेंगे, अकेले नहीं, 5 आदमी के साथ, सबों को देख कितनी बड़ी प्रसन्नता होगी। ठीक इसी प्रकार से मैं सबों से कहता, आप तो भजन करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ करो, कुछ खाओ पियो, उसमें परहेज नहीं है। लेकिन 16 माला रोज नाम लेना और 5 आदमी को और कहना नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। क्या बढ़िया बात होगी। तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा। तुम्हारे माध्यम से 5 आदमी यदि नाम लेने लगा, उनका कितना कल्याण हो जाएगा। कहत सुनत सब कर हित हुई। इसीलिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम जब मैं पढ़ता था, मैंने विचार किया, देखिए एक गाड़ी लूंगा पढ़ लिख करके, अजुगलना महामंत्र का प्रचार करूंगा। कैसे? तो आगे हॉर्न लगवा दूंगा, पीछे एक हॉर्न, अब 5 जने रहेंगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो देखिए, ये होता है जप। जप उपांश धातु जप सब निष्पत्ति होते, जपत जपता जपंती, अक्रि विक्षेपे धातु से जप किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। जप करने से केवल आप जो जप करते उसी कल्याण नहीं होता है। भगवान श्री नृसिंह जी ने कहा है, जब प्रहलाद जी ने कहा, उदास थे खड़े होकर स्तुति के बाद, भगवान ने पूछा, भक्तराज प्रहलाद उदास क्यों हो? चरण पकड़ रोने लगे। भगवान ने निर्देश लगाया, अपनी जीवा चाटने लगे। बोलो, निसंकोच बोलो प्रहलाद। आपने कहा, भगवान मेरे पितृचरण ने, मेरे पिताजी ने आपको बड़े बड़े दुर्भाग्य कहे हैं, गाली तक दिया है, उनका कल्याण नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी सुनो, त्रिसप्त भी पिता पुत्र, राधे राधे राधे। 3 संख्या को 7 संख्या से गुणा कर दो, 21। एक टीकाकार यही कहते हैं, तुम्हारे 21 पुरखा का कल्याण हो गया। तो कहाँ होगा? प्रहलाद जी के पिताजी का क्या नाम? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पिताजी क्या नाम? अदिति जी कश्यप जी, प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप जी, कश्यप जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, जय गोपाल। नृसिंह झूठ बोलते हैं। देखो, जो मेरा भजन करता है
और तुम्हारे जैसा भक्त हो जाता है, उसके पिताजी के 7 पुरुष कल्याण, उससे माताजी के 7 पुरुष, उसके अपना 7 पुरुष नीचे का कल्याण हो जाता है। तुम्हारे पिता तो वैसे ही, देखो एक बात सुना देता हूं। मैं जब बैकुंठ में था तो तुम्हारे पिता श्री हिरण्यकश्यपु जय थे, हिरण्याक्ष विजय थे। तो मेरी भुजा में खुजार मची। मैंने कहा जय विजय हमसे युद्ध करो, मेरी इच्छा है। वो घबरा गए, नहीं नहीं महाराज वो आपसे युद्ध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने लीला रची। क्या लीला रची? तो मैं विश्राम कर रहा था, 2 बज रहे थे। जय विजय सरीदार हो खड़े थे। मेरी श्रीमती लक्ष्मी जी मुझसे बातचीत करने के लिए आना चाहते थे, उन दोनों रोक दिया। नहीं माता जी अभी आप अंदर नहीं जा सकती, भगवान विश्राम कर रहे हैं। अरे राम राम, मेरा नौकर अब मेरे पति से बातचीत करने जाने में रोक रहा है। मुझसे ज्यादा अधिकारी इसी को मिल गया। 2 बार 3 बार का नहीं जाने दिया। भगवान का प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान जब 2-3 घंटों बाद मैं बैठा था, मेरी सब सारी व्यवस्था है। लक्ष्मी आई तमतमाती हुई, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो रहा था। मैं तो समझ गया भगवान विष्णु श्री राधे नृसिंह जी कहते हैं प्रहलाद जी से। बैठी, हमने कहा देवी जी, श्री जी क्या बात है, आज कैसे होठ पर पड़ा रहे हैं? कई बात हो तो जय विजय तुम्हारे नौकर हैं कि मेरे भी हैं? जय विजय ने आज हमको ऐसा कहा। ऐसा करो, कान पर बाहर करो इसको, इन दोनों कान बाहर करो। हम आ रहे तुमसे बातचीत करने के लिए, इन दोनों का नहीं जा सकती। क्यों? विश्राम कर रहे हैं। अरे हम पति पत्नी में रो रहे खाने वाले कौन? निकालो बाहर करो। नृसिंह भगवान ने कहा, मैंने कहा देवी जी तुम्हारी बात मानकर यदि मैं इन दोनों को भी यहाँ से हटा दिया तो त्रिलोक में हल्ला हो जाएगा। भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी के चंगुल में फंस गए। जो जो कहती है लक्ष्मी सो करने लगे। आपकी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी आपकी होगी। फिर क्या करें? आपको बदनाम नहीं मिलेगी, इन दोनों को यहाँ से भेज देंगे, जल्दी करना। तो मैंने क्या, मेरी भुजा में खुजार थी, हम लड़ना चाहते थे, मेरे समान कोई दूसरा नहीं। हमने जय विजय से कहा तैयार नहीं, तो हमने ये व्यवस्था बनाई। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई सो देखिए। श्रीमान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों के चारों हंस भगवान के शिष्य हैं और नारद जी के गुरु जी हैं। और नारद जी के शिष्य श्री निम्बार भगवान, निम्बार भगवान परंपरा अपने लोग हैं। तो सनकादिक चारों के चारों उत्तराखंड बद्रिकाश्रम में 4 चट्टान पर बैठकर बड़े आनंद से निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। जो ही आंख बंद किया, सांस चल रही थी। श्री नृसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, मैंने महावैकुंठ से मेरे चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी, तुलसी मंजरी नहीं होती है, उसमें खुशबू होती है, बड़ी मधुर खुशबू होती है। हुआ वो लोग महावैकुंठ में मेरे चरणों पर चढ़ी तुलसी मंजरी की खुशबू, मैंने वहां से उसको प्रेरणा दी। सनक सनंद सनातन संत कुमार बद्रिकाश्रम में मर्त लोक में बैठकर
अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने में तल्लीन होना चाहते थे। इतने में वो खुशबू उनकी कानों, उनके नाक के द्वारा अंदर गई और उनके मन को प्रेरित कर दिया। एकाग्रता समाप्त हो गई और आपने सोचा ये क्या हो गया, मेरी एकाग्रता क्यों खंडित हो गई। आंख बंद करते हैं, ध्यान के द्वारा देखते हैं, अरे राधे राधे, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों पर चढ़ी तुलसी की खुशबू मेरी नाकों के द्वारा मेरे मन को बेचैन कर रखा है। नहीं, चलो उनके दर्शन करें पहले। भगवान देखिए लीला, अपनी भुजा की खुजार को शांत करने के लिए क्या लीला करते हैं। अब कहाँ मर्तलो बद्र का आश्रम, कहाँ महावैकुंठ आया है। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके भय वैकुंठ संप्रकृति था, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। कैसे जाएंगे, न हवाई जहाज, न हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं। लेकिन ये लोग होता मनोरथ, मन ही बड़ा था, जैसा हमसे मनोरथ था। मन में आया हम वहाँ चलें, जो मन में आया पहुँच गए वैकुंठ। जय विजय वहाँ थे, वो अंदर जाने लगे, रोक दिया। गुस्सा हुई, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। देखिए, विशुद्ध सत्व गुण का साम्राज्य है वैकुंठ में, वहाँ तमोगुण आदि का प्रवेश नहीं है। लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, मस्कई करें परंतु प्रभु अजय मसकतेहीन। जहाँ प्राकृतिक सत्व रज गुण, सत्व रज तम, इन तीनों का प्रवेश नहीं है, वहाँ तमोगुण का साम्राज्य हो गया। क्रोध तमोगुण का द्योतक है। श्री क्रोध किसी प्रकार विकार मेरे मन में नहीं आवे, इसलिए भगवान से अपने 5 वर्ष की अवस्था मांगी। 5 वर्ष के बच्चों को क्रोध आदि नहीं, आजकल बात निराली है। 5 वर्ष तक काम क्रोध लोभ आदि नहीं होते, इसीलिए सनकादिकों ने 5 वर्ष की अवस्था मांगी। अब भगवान ने अपनी ऐसी लीला का विस्तार किया, वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने रोका कि अभी नहीं जा सकते, एकांत भगवान है। क्रोध आ गया, लीलाधारी की लीला है। क्या क्रोध हुआ, क्रोध करने से क्या किया, बोले तुम दोनों यहाँ रहने लायक नहीं हो। भगवान के दर्शन में किसी प्रकार रुकावट नहीं है, तुमने ऐसा गलत काम किया, अपराधी हो, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं, आसुर जीवन में आपन्न हो, असुरी जीवन को प्राप्त हो जाओ। आपस में वाद विवाद होने लगी, इसकी गूंज अंदर चली गई। भगवान बड़ी तेज में भग आए। जय विजय के समक्ष सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सनत कुमार चारों के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया। चारों के चरणों की रज को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया। जो है भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया, सारा क्रोध कपूर हो गया। अरे मैंने क्या अपराध कर डाला, भगवान के पार्षदों को साफ दे दिया। अब ये इनके चरण पकड़ते, उनके चरण पकड़ते। भगवान भक्त के, भक्त भगवान के। भक्तराज ने कहा मुझसे अपराध हो गया, भगवान हम आपसे प्रार्थना करते, मेरी वाणी को असत कर दीजिए। मैंने जो आपके पार्षद को साफ दिया है वाणी के द्वारा, आसन बदल लीजिए। नींद आती है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, यहाँ हवा है, बिना बुलाए नींद आती है। वो नींद को यदि से पकड़ कर रखेंगे तो नहीं आना बराबर हो गया। इसलिए आसन बदलिए। यो हम भी अपने पाम तक आसन बदल देते हैं। सावधान, भगवान का नहीं, हम अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं, अपनी वाणी को सत्य करते हैं।
आप हमारे भक्त सम्राट हैं, आप कहते मेरी वाणी को असत कर दो, संभव नहीं है। एक बात हम कर सकते हैं, आपने मेरे दोनों पार्षदों को असुर जोनि में जाने का निर्णय दिया। हम इसको कहते हैं 3 बार, ये 3 बार जन्म लेंगे। और देखिए हमारे इन गलती करने वालों के प्रति आपके हृदय में दया का संसार हुआ तो इनको 3 बार जाना पड़ेगा। आपकी वाणी को सत्य करने के लिए मैं 4 बार जाऊंगा। इनका 3 अवतार, मेरा 4 अवतार। तो पहला अवतार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा तो भगवान श्री कृष्ण 2 अवतार हो गया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष मारने के लिए शुक्रावतार 12 भगवान, और हिरण्यकश्यप मारने के लिए नृसिंहावतार 2 अवतार हो गए। हिरण्यकश्यप का पहला, इनके 2। हिरण्यकश्यप का दूसरा अवतार रावण कुंभकर्ण में भगवान श्री राघवेंद्र अवतार, 3 अवतार हो गए। और रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल दंतवक्र भगवान का 4था अवतार श्री कृष्ण। देखिए क्या लीला है। देखो भैया, श्री भगवान श्री नृसिंह कहते हैं एक जगह एक राजा सम्राट था, उसकी इच्छा हुई, राधे राधे, उस राजा की इच्छा हुई तो मुझसे कोई युद्ध करता तो अच्छा होता। ढूढ़ा पिटवाया, बड़े बड़े पहलवान आए, 2 नहीं हजारों की तादाद में पहलवान। राजा साहब कच्छ पहन करके आगे मैदान में अखाड़े पर, भला राजा से कैसे युद्ध करेंगे, सब घबरा गए। लेकिन एक ने साहस बटोर लाया, हम युद्ध करेंगे, आओ। युद्ध करता 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 राजा कभी वो पट के कभी वो पुट के, राजा खुश हो गया। देखो मेरी भुजा में खुदार मची थी, तो हमारे पार्षद से युद्ध करने के लिए कतरा रहे थे। मैंने इस प्रकार लीला की, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन कर आए, हम 12 और नृसिंह बन करके अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आए। तुम मेरे भक्त हो, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पुरखा कल्याण हो गए। अरे गोस्वामी जी कहते हैं, पुनत कुटुंब पाले रघुराई, आपके नौकर हैं, नौकर की माँ को, नौकर की पत्नी को, नौकर की पत्नी की माँ को, जितने कुटुंब पूरा सबों का कल्याण भगवान कर देते हैं। जिस कुल में एक भगवान का निर्मल भक्त होता है, उस कुल परंपरा सैकड़ों कल्याण के भाजन हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार प्रणत कुटुंब। देखिए दामोदर बाबू अकेले थे और मंदिर बनाया, हजारों संत महात्मा आए, हमने सबके दर्शन किए। उनकी परंपरा में, उनके कुटुंब परंपरा में उनकी यहाँ की छीट गई, और वो सब भजन करते करते बहुत चले गए। जो नहीं गए उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, नियम है। ठाकुर जी का विधान देखिए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है। सुदूर से आए, भक्ति भावना से ओतप्रोत भक्तों, हमको आपको अपने जीवन में, इसी जीवन में भगवान की प्रसन्नता को हासिल कर लेना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, भगवान खुश हो। भगवान खुश कैसे होते हैं? भगवान के अवतार जितने जीव मात्र अपने माता पिता भाई बंधु स्वजन परिवार जितने लोग हैं सबों से प्यार करो, प्रेम करो, अपने से बड़ों के चरणों में झुको। भगवान भी 6 प्रकार से दंड पर प्रणाम करते हैं। भगवान
जब स्वयं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं द्वारका के लिए, तो 6 प्रकार से मिलते हैं। और द्वारका में तो वहाँ भी 6 प्रकार से मिलते हैं। देखिए, चले भगवान चले हैं अर्जुन के साथ। 6 प्रकार। बड़ों के चरणों में झुककर नमस्कार किया भगवान ने, और छोटों से नमस्कार लिया, 2 हो गए। और जो समवयस्क उनका हाथ से हाथ मिलाया परस्पर से। लोग कहते हैं अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों के बाप की देन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण देन है। हाथ मिलाने की प्रथा भगवान श्री कृष्ण ने चलाई। भागवत महापुराण जिन घोषणा करते हैं। 3 हो गए। अरे समझिए, बहुतों से आलिंगन करते हैं। 4 हो गए। अब देखिए, जो अंतज वगैरह हैं, ठीक हो ना, किस प्रकार की मनोमालिन्य तो नहीं है, आपके आशीर्वाद सब चकाचक। 5 हो गए। महिलाएं ऊपर में हैं, मुस्कुराते उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। 6 प्रकार भगवान 6 प्रकार से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे वो करते वैसे ही करो अपने से। अरे आपके जो पूर्वज, आपके पूर्वज कौन? मनु जी महाराज। मनु जी की संतान का नाम मानव होता है, और धनु की संतान का नाम दानव होता है। मनो अपत्यम मानव, धनु अपत्यम दानव। मनु जी कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुवर्ण। जो प्रत्येक दिन अपने से बड़ों के चरणों नमस्कार करता है, उसके 4 पदार्थ बढ़ते हैं बिना पैसे से। उसकी आयु बढ़ती है, खर्चा कुछ नहीं, व्यवहार में परिवर्तन लो, चकाचक हो जाओगे। अपने से बड़ों को हम एक बात सुनाते हैं, करीब 15 वर्ष करीब हो गए लगभग। तो आनंद वृंदावन झंझारपुर में थे, गुरु पूर्णिमा का ही महोत्सव था। 15-20 आदमी बैठे थे, कभी कीर्तन हो रहा था। 2 बच्चे छोटे छोटे आए, एक 7-8 वर्ष, एक 9-10-11 वर्ष, 10-11 वर्ष। यहाँ चंदन का था, मिट्टी का लगा हुआ, तुलसी का। हमने पूछा उसको, उसने किया मुझको तो पंचांग दंडवत किया, जितने बैठे 10-12 सौ के चरणों का स्पर्श किया। उन दोनों बच्चों ने जब जाने लगे, उन्होंने इधर आओ बच्चे, क्या नाम है? तो जादव बताया। जादव का बच्चा, यहाँ क्या करते हो? तो पढ़ते हैं। ये चंदन किसका है? तो तुलसी की पानी देते हैं। माता जी ने कहा देखिए, तुलसी जी की सर मिट्टी के सर में लगाना है। जितने बैठे थे वहां सबों का हृदय पानी पानी हो गया। इतना बढ़िया संस्कार। मनु जी कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन। जिसका शील हो गया, स्वभाव हो गया। एक महात्मा जी थे निबार संप्रदाय के, श्री लालदास जी महाराज, राजस्थान मिठरी के थे। तो एक दिन हम और दोनों रिक्शा जा रहे थे, जहां कहीं मंदिर होता बैठे बैठे वयोवृद्ध संत, नाम ही था लालदास बाबू। जाते पेड़ दिखता, क्या करते? भगवान के स्वरूप है सब। शील हो गया नमस्कार करने का, स्वभाव हो गया। एक शील निरूपण अध्याय महाभारत का है, हम लोगों की परीक्षा में थी शास्त्री में। तो बताते हैं अभिवादनशीलस्य, जिसका स्वभाव हो गया नमस्कार करने का, उसे 4 पदार्थ बढ़ते हैं। 4 तो नमस्कार करने का स्वभाव हो गया है। अपने से बड़ों, छोटों को नमस्कार करने से अपराध होगा। छोटों को नमस्कार करने से उससे आयु छीन होगी, आप अपराधी हो जाएंगे। आसन बदल लीजिए ना, इस घुटने को ऊपर कर लो,
आपको ही कह रहा हूं आपसे, नहीं समझता आप तो समझा दिया करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अभिवादनशील से किनको? वृद्धोपसन। वृद्ध किसको कहते हैं? वृद्ध कहते हैं ज्ञान वृद्ध, प्रतिष्ठा वृद्ध, वयो वृद्ध, विद्या वृद्ध, अवस्था वृद्ध। अपने से बड़ों का अभिवादन नमस्कार हमको करना चाहिए। जैसे देखिए आप आते नमस्कार करते हैं, हम भी राधे राधे करते हैं। एक ने कहा आप क्यों करते हो? हम आपको नहीं करते, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बीच में श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। आपने नमस्कार किया, जय श्री राधे किया, हमने राधे राधे नहीं किया तो हम अपराधी हो जाएंगे। भगवान आ जाते हैं, और दोनों ओर का नमस्कार प्रणाम सुनकर खुश हो जाते, चले जाते हैं। उनकी प्रसन्नता आपका चकाचक आनंद। अभिवादनशील से नित्यम मृदु से, जो नित्य अपने से बड़ों को नमस्कार प्रणाम आदि करते हैं, उनके 4 प्रकार बढ़ते हैं। आयु बढ़ती है। यदि 25 वर्ष की अवस्था होगी 70 वर्ष की हो जाएगी रोज की करने। विद्या बढ़ेगी, मूर्ख रहेंगे, विद्वान हो जाएंगे, जिसमें एक मैं भी हूं। मेरे हस्ते काम कुछ नहीं लिखा था, विद्या 0, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई तो बन गए हीरो। 0 से बात स्पष्ट है। राधे 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 राधे। गुरु ने स्पष्ट कहा, हमने कहा हमने 4-5 ज्योतिषों से दिखाया। विद्वान पिता होते हैं, विद्वान गुरु होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है शिष्य यदि विद्वान होता है तो अच्छा होता है। नहीं, सबकी इच्छा होती है। उन्होंने कहा जाओ वृंदावन पढ़ो। एक पत्र लिख दिया। निवासन महाविद्यालय उन दिनों प्रबंधक थे श्री माधुदास जी महाराज, वहीं से राधे राधे हुआ। अभिवादन नित्यम वृद्धोपसन 4 आयु विद्या, विद्या बढ़ती जस बढ़ता है, और पारमार्थिक ताकत बढ़ती है। उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम अपने से बड़ों को नहीं झुकते। वो हमको झुके तो अच्छा रहेगा। दुर्भाग्य आयुष्य हो जाती है। अच्छा देखिए, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आए हैं, गुरु पूर्णिमा है, यहाँ से सीख ले जाइए। क्या ले जाए? अपने से बड़ों को अभिवादन करना है, नमस्कार प्रणाम करना है। वो कुछ करते हैं, करने दो, आप अपना काम करो, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने से छोटों को प्यार से बातचीत करो। जिनको स्पर्श नहीं करते कहो भैया भजन करते हो ना, समय निकाल कर थोड़ा भगवान नाम लिया करो। थोड़ा समय निकाल करके, समय क्या निकालो, जो भी काम करो, झाड़ू लगाओ तो राधे राधे करते रहो, रोटी बनाओ तो राधे राधे करो, तो राधे राधे करोगे, भगवान नाम लोगे तो रोटी में स्वाद बढ़िया हो जाएगा, दाल बढ़िया स्वाद हो जाएगी, दाल हो जाएगा दाल। जो भी काम करोगे चकाचक रहेगा। लेकिन आपको नियम बनाना होगा। हम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बातचीत नहीं छोड़ना है, बीच में राधे राधे करना है। राधे श्याम राधे श्याम। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। हमारे गुरु जी की जन्मभूमि बंदा दसौत, समस्तीपुर जिला। मलेमास में वहाँ था। मलेमास जैसे एक बार यहाँ था तो घनश्याम बाबू के द्वारा 1 महीना पूरा खर्चा, 1.5-2 लाख से ऊपर खर्चा पड़ा। खूब चका से राधे राधे हुआ। आम का ही महीना था। तो छोटे छोटे मंदिर थे बहुत दिनों के बाद, 15-16 की बात है शायद। खूब चकाचक। मलेमास में बाहर रहता था तो 1 महीना अखंड कीर्तन चलता था। तो उस बार वहाँ दसौत में यहाँ कीर्तनिया सब गए, अखंड कीर्तन चालू हो गया। 2 दिन बाद लोगों ने कहा आप थोड़ी कथा भी कही है, तो कथा होने लगी। एक शिव पूजन महाराज, 10 पर शिव पूजन महाराज थे, जो
कलकत्ता में कहीं सिपाही सरकारी पुलिस में काम करते थे। वो अपने यहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में वो खड़े खड़े देख रहे थे। क्या देखा? एक माता जी उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा था, वो राधे राधे करती थी, कथा में आती थी। वो जो उसका पति था, वो क्या कर रही हो? गुस्सा क्यों करते हैं? राधे राधे करिए ना, गुस्सा मत कर, राधे राधे करिए। पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा पति से, क्यों क्रोध करते हो? क्रोध करने से क्या होगा? कीर्तन हो रहा है, सुनते नहीं है, और राधे राधे करिए 3 बार 4 बार। न जाने क्या हो गया, राधे राधे कहीं का करंट लग गया, वो राधे राधे करने लगा। अपनी पत्नी की गोदी में छोटा बच्चा तो गोदी में ले लिया, राधे राधे कर बच्चे को खिलाने लगा। तो हमारे पास आया सिपाही साहब, उनका महाराज आपने हमारे गांव को वृंदावन बना दिया। क्या हुआ सिपाही साहब? अभी एक मैं लीला देकर आ रहा हूँ, अभी जो मैंने अभी आपसे कहा। मैं आ रहा था, पति पत्नी में बागजूद हो रहा था। पति कहता था क्रोध करके, क्या कर रही हो? उनका क्रोध मत कर, राधे राधे करिए, राधे राधे करिए। तो 3-4 बार कहा, उससे मुँह से राधे राधे करना शुरू हो गया। पत्नी की गोदी से बच्चे को लेकर अपनी गोदी में ऐसा करने लगा, उछालने लगा, राधे 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 राधे। बोला बताइए, नाम भगवान ने क्या जादू की छड़ी चला दी? तो कहने का तात्पर्य, आप जाएं, गुरु पूर्णिमा यहाँ आए हो तो कुछ लेकर जाइए। क्या लेकर जाए? आप तो नाम लेंगे ही लेंगे, दूसरों के नाम लीजिए, अपने बड़ों को सम्मान कर दीजिए, और छोटों से प्यार करिए। आज जो स्पर्श करने लायक नहीं है, आज का तो बात दूसरी है, उनसे कहिए खूब नाम लीजिए, नाम से कल्याण होगा। खर्चा एक नया पैसा नहीं है खर्चा कुछ नहीं। भोजन करिए, नाम लेते रहिए ग्रास घास पर। यदि आपने यह आदत डाल ली, अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो ऐसा परम पावन स्वप्न रात को होंगे, जिनके नाम ले रहे हो उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। यदि आपको विश्वास करके देखो तो राधे राधे राधे। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। एक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी बात, वृंदावन की बात। अब क्या होता है, वृंदावन में अंदर हम जाते ही नहीं हैं। ये लोग आए नहीं अभी, शैल बिहारी ड्राइवर साहब, इन्हीं के, उनका नाम था काशी। काशी बासी महावीर, ऐसे 3-4 भाई थे वो, तो काशी थे। उनके लड़का किशन जी हैं, ठेकेदार साहब, और उनसे बड़े भाई थे पद्मनाभ दास होकर के, वो 4 MA, अंग्रेजी से MA, संस्कृत से MA, PhD, डीलेट, वकालत, अंत में बाबा जी हो गए, महात्मा हो गए, शरीर भी पूरा हो गया उनका। मैं सबसे पुराना वहाँ भी हूँ। अच्छा, ठाकुर जी का विधान बहुत अपूर्व है, इसीलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। बिना नाम से काम नहीं चलने वाला है। और आज गुरु पूर्णिमा का, यदि आप नाम लेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, नाम नहीं लेंगे तो अपूर्ण तो है ही, और अपूर्ण हो गए। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है अपने आप को पूर्ण बनाना। पूर्ण कब होंगे? जब आप अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। आपके इष्ट कौन है? देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि नहीं है। इनके जो इष्ट हैं वे आपके इष्ट हैं। जितने देवता ब्रह्मांड में हैं, सबके इष्ट भगवान है। क्यों? भगवान स्पष्ट करते हैं, समस्त देवों के द्वारा, समस्त वैदिक मंत्रों के द्वारा मैं एकमात्र जाने जोग पदार्थ हूं।
वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अंतःकरण प्रबोध नाम का ग्रंथ है उनका, उसमें लिखा है अंतःकरण, अपने अंतःकरण को कहते हैं, अर्थात शिष्य समुदाय को कहते हैं। अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, हे शरणागतो भक्तो मानवो, मैं अपने अंतःकरण की बात कहता हूँ, सावधानी के साथ सुनो। ये नहीं बैठे यहाँ मन चक्कर काट रहा है, जल्दी देखिए, जल्दी क्यों नहीं समाप्त करते हैं, बाल भोग का टाइम है, कुछ नहीं हुआ, पहले कहते सोए नहीं, बीच में कर दिया, अरंगा लगा दिया, ऐसा होता है। जल्दी समाप्त करो, अब समाप्त होने ही वाला है, कोई चिंता मत करिए। ठाकुर जी के पास रहे, समझ क्या लीला हुई। किसी भी हालत में यदि नाम की शरण आपने ले ली, अभी अपूर्ण है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार धन धान से भरपूर है, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यदि नामामृत का शाश्वत में परायण है, सब कुछ है। इसीलिए एक महाकवि बिल्वमंगल जी हुए, कृष्ण कर्णामृत नाम का ग्रंथ उनका, कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण तत्व की सर्वोत्कृष्ट वह पुस्तक है। एक बार उनकी अपनी आंखों को फोड़ रखा था उन्होंने, बरसाने के ऊपर पहाड़ पर श्री कृष्ण कहते हुए चल रहे थे, केवल श्री कृष्ण। इतने में ग्वाड़िया का रूप धारण करके श्री कृष्ण आ गए, बाबा जी तुमको नरकों में जगह नहीं मिलेगी, क्यों, तुम कौन हो, हम कौन है, इसकी चिंता मत कर, तुम केवल कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कुछ नहीं होने वाला है। किसी देवता की पूजा नहीं करते हो, तर्पण नहीं करते हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, तुम्हारा तो पतन हो जाएगा, नरकादिकों में जगह नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं फिर सुनिए, वो कहते हैं संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भूषणान तुभ्यम नमः भो देवा पितरस्य तर्पण विधो नहं क्षम क्षम्यतां। देखो हे संध्या वंदन, महाराज संध्या वंदन कर हम क्या करेंगे, उनको नमस्कार है, देवताओं को नमस्कार है, पितृगणों को नमस्कार है। हम अशुद्धावस्था में, अशुद्ध अवस्था में हैं। हमको लोग पूछते हैं हमारे परिवार में किसी का मरण हो गया है, हम पूजा पाठ करेंगे नहीं करें, चंदन तिलक लगाएंगे नहीं लगाएं। हमने कहा यदि 10-12 दिनों तक भूखे रहना है, जल बिना अन्न बिना रहोगे तो चंदन में कुछ नहीं मत करना। सो कैसे होगा महाराज, जब सो नहीं होगा, राधे राधे, तो खूब भगवान की पूजा करो, भोग लगाओ, खाओ। और तुम खाओगे भगवान को बंधक लगा दो, ठीक है, सबसे बड़े भगवान, जो तुम खाओ पियो ठाकुर बोला खा लो, कुछ नहीं छोड़ना है, सब काम करना है, राधे राधे। अच्छा, श्री जी की कृपा से जब उन्होंने कहा तो बिल्वमंगल जी ने क्या कहा सुनिए, तो ही प्रसन्न की महातन्नत, तो जब प्रसन्न की महातन्नत, देखो ग्वारिया के वेश में आए श्याम सुंदर, तुम किसी के ऊपर खुश हो, और सारे 33 करोड़ देवता नाराज हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और सारे 33 करोड़ देवता खुश हैं किसी के ऊपर, और तुम नाराज हो, वो लोग कुछ नहीं संभाल सकते हैं। हमको कृष्ण नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 बार नाम लीजिए, अब अपने अपने घर जा करके खूब नाम का प्रचार प्रसार करना, आपको शांति मिलेगी, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को शांति मिलेगी और समाज को शांति मिलेगी। शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सुख भगवान श्याम सुंदर हैं, सुख स्वरूप हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, और उसको प्राप्त करने एक ही रास्ता है, भगवान नाम, नाम का आश्रय ले लीजिए, चकाचक हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, जहाँ पर मिथिला प्रांत जगत जननी माता जानकी के पावन पवित्र भूमि दरभंगा जिला में स्थित प्रतीक वृंदावन, जो प्रतीक वृंदावन जो भी प्राणी अगर वृंदावन नहीं जा पाते हैं उसके लिए पूज्य गुरुदेव यहाँ दिव्य प्रतीक वृंदावन बनाए हैं। जिन प्रतीक वृंदावन में आप श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य संतवाणी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, मिथिला कुंज चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव अपने गुरुदेव के, हमारे दादा गुरुदेव के पूजन किए। अब कुछ ही देर में आप गुरुदेव के सब जितने भी आज हजारों श्रद्धालु आए हैं, सब शांतिपूर्वक एक एक करके पूजन करना, क्योंकि हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे महापुरुष जिनके रोम रोम से एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम के सिवा और कुछ चिंतन होते हैं नहीं। आज हम सब दूर दूर से जो आए हैं से प्रतीक वृंदावन धाम, इन प्रतीक वृंदावन में अपने पूज्य गुरुदेव के दिव्याति दिव्य दर्शन करते हैं। आज के दिन सद्गुरु के पूजन साक्षात श्री राधा कृष्ण के पूजन, साक्षात परमात्मा के पूजन माना जाता है। और प्राणी मात्र को आज कहा गया है कि समस्त प्राणी मात्र को आज के दिन अपने गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आप कहोगे कि हमारे तो अभी तक सद्गुरु बने ही नहीं, हम कैसे सद्गुरु बनाएं? क्योंकि जब तक आप सद्गुरु नहीं बनाओगे तब तक आप उन परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान प्राप्त करोगे ही नहीं। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन स्वयं उदास हो चुके थे, खिन्न हो चुके थे, तो अर्जुन की दृष्टि एक तरफ अपने समस्त कुटुंबजन और एक तरफ श्री कृष्ण के चरणार बिंद। श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि अर्जुन को ज्ञान दूं, जो ज्ञान ब्रह्मांड में हर प्राणी के लिए लाभ होगा। लेकिन अर्जुन अभी तक तो कभी मेरे सखा के रूप में मेरी उपासना करते हैं और कभी मैं इनका भगवान और ये एक जीवात्मा के रूप में। परंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब तक शिष्य नहीं बनेगा तब तक इनको दिव्य गीता के ज्ञान हम कैसे प्रदान करेंगे? तो अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण के सखा रहते हुए भी पहले शिष्यत्व स्वीकार किए हैं। गीता में वर्णन है, श्रीमद्भागवत गीता में, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। जब तक आप शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तब तक आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर आपके जीवन में अभी तक सद्गुरु नहीं मिले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? और मैंने कहा आज के दिन अगर हम अपने सद्गुरु के पूजन करते हैं तो 1 वर्ष तक, शास्त्र में कहा गया है 1 वर्ष तक साक्षात आप नित्य निरंतर अपने इष्ट प्रियतम की सेवा करते हैं। आज गुरुदेव को स्वप्न अवस्था में भी मैंने कहा अपने गुरुदेव को आप मनुष्य के तुल्य में कभी समझना नहीं। मनुष्य तो हम सब है, लेकिन जो 5 चीज हम सब में विद्यमान हैं उन 5 में ये मैं जानता हूं कि मनुष्य में एक श्रेष्ठ धर्म है। कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये तो समस्त जीवात्मा के पास है, लेकिन मनुष्य मात्र के पास धर्म है। ऐसा नहीं है जो प्राणी मात्र धर्म नहीं जानते हैं, लेकिन इन धर्म को श्रेष्ठ धर्म, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। परम धर्म ही आपको भगवान से मिलाएंगे और यही परम धर्म हम सबको सद्गुरुदेव दिव्याति दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। दीक्षा जिसको जिस पर श्रद्धा है, कोई
भगवान श्री रामकृष्ण की उपासना करते हैं, कोई नारायण के रूप में, कोई हरि के रूप में। ये तो सबकी सब अपने अपने उपासना की अलग पद्धति होती है। लेकिन सज्जनों, आज जो प्रतीक वृंदावन नहीं आए हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो बम्बई में है, चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, किसी भी गांव में है, लेकिन आप संत वाणी चैनल के माध्यम से आज आप अपने पूज्य गुरुदेव के दर्शन करेंगे और साथ में आप नित्य मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल जो है, जो आपके घर के चैनल है, आप नित्य अपने गुरुदेव के नित्य प्रवचन का लाभ, नित्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो एकमात्र मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधे प्रसारण श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का दर्शन करेंगे। जहां जो भक्त नहीं आए हैं, सब जरूर आज अपने घर पे बैठकर पहले सदगुरु की पूजन करिए और उसके पश्चात आज आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने गुरुदेव का दर्शन करिए। क्योंकि मैंने कहा कि आज के दिन सदगुरु के पूजन करने का लाभ मिलता है, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, लाख कन्या दान करने का फल मिलता है, करोड़ों गो दान करने का फल मिलता है, और हम नित्य निरंतर अहर्निशम अपने इष्ट का नित्य निरंतर पूजन कर रहे हैं, ये फल मिलता है। केवल सज्जनों, आज के दिन आप सभी को संकल्प लेना चाहिए। यहाँ लोग आते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा संकल्प दक्षिणा के रूप में कि आज के दिन हम अपने जीवन का जो सबसे बड़ा कमी है उसे अपने गुरुदेव के चरणारविंद में समर्पित कर और नित्य निरंतर श्री युगल नाम महामंत्र जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से आप संकीर्तन सुन रहे हैं, प्रत्येक वृंदावन में नित्य संकीर्तन सुन रहे हैं, और विश्व में मात्र एकमात्र आज हमें गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं को कुछ समर्पित करना है दक्षिणा के रूप में, जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो। तो विश्व में एकमात्र श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोकात्मक जो आप एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे, और साथ में सज्जनों केवल आप भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक ही नहीं दर्शन करेंगे, वहाँ भगवान सुखदेव जी को, महाराज परीक्षित के, समस्त ऋषियों मुनि के आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी को नित्य संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम एक श्लोक जरूर श्रीधाम वृंदावन में दान करेंगे। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को, हर प्राणी मात्र को गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प करना चाहिए, जो भजन नहीं करते हैं वो आज के दिन से ही भजन करना प्रारंभ कर दें। बहुत लोगों की शंका होती है कि भजन कैसा करूं, मन नहीं लगता है। इसके लिए आपके लिए बड़ा सुगम और सरल उपाय पूज्य गुरुदेव ने लगातार 30 वर्षों से हम आपको नित्य प्राय संत वाणी के चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नित्य प्राय प्रेरणा देते हैं कि श्री धाम वृंदावन में हो सके तो आप एक दिन का 24 घंटा संकीर्तन कराइए। मात्र 1500 उनमें सेवा शुल्क है। केवल महाराज सामर्थ्य है तो आप एक माह के संकीर्तन कराइए, और उससे भी अधिक आपको समर्थ है तो आप निरंतर, हो सकता है इस संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, आपके मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे हो सकता है आपके नाम से कुछ सत्कर्म ना करे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के नित्य निरंतर भोजन और गौ सेवा चलते रहेंगे। सज्जनों, आप सभी को जो संत वाणी चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो घर में बैठकर पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, तो हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिसके जीवन में सदगुरुदेव मिला है। यहाँ पर हजारों शिष्य आए हैं, सब बहुत प्रेम भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का पूजन करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें अपने जीवन में सदगुरुदेव अभी तक नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला,
आपके हृदय में जिस संत महात्मा के प्रति विश्वास है उनके तस्वीर की पूजन करो। नहीं तो आपके जिस माता ने जन्म दिया है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जिन माता ने आपको जन्म दिया है उन माता को भी आज हमें पूजन करना चाहिए। अपने पिता को स्वयं व्यास स्वरूप मानकर, सद्गुरु स्वरूप मानकर पूजन करना चाहिए। उससे भी आपकी अगर श्रद्धा नहीं है तो आपके घर के जो कोई विशिष्ट है, आपके गुरुजन जिसने आपको शिक्षा दी है, जिसने आपको समाज में जीने की कला बताया है, उन बड़े बुजुर्ग को भी आज आप पूजन कर सकते हो। क्योंकि आज हर प्राणी मात्र को एकमात्र सद्गुरु की पूजन करना चाहिए और सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। आप सभी को मैं बार बार, एक बार नहीं बार बार यही प्रेरणा देता हूँ, आप पूज्य गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से भाव रखिए कि मेरे जीवन में निरंतर सद्गुरु हृदय में विराजमान रहे। आइए हम सब अब पूज्य गुरुदेव अब शीघ्रातिशीघ्र आ रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य जी के द्वारा पूजन प्रारंभ होगा। पूजन आप सब सीधे प्रसारण मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से और खड़े हो जाओ ना, बहुत मूर्तियाँ एक लाइन से मेहनत से बनाया, बहुत महंगा कांच
दूते दक्षा मसरे धारमा अर्च माना पारो रघु सोमा मसहीना सरस्वती नाह सुभागा यस कारत तांड बात गाय भूपात भेखज तान माता पृथ्वी तत्वेताध्यो तदग्रा बाणः सोमसुतो वायो भुवस्तादसुवीना श्रुतां कृष्ण जो मातमीसाणं जगतस्तस्ते खसपातो ध्येयमजेन्ममभसे भूमहे वयम्मा पूखानो जथा वेदसामसद्बृधे रक्षेता पायुर्पवधाः स्वस्ताय स्वस्ति न इन्द्रो विप्रस्रावाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिकशो आरिषकाणे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दशवा मरुतः पृषभि मातरः सुवं जाभानो विदधे कुर्जगमायाः अगर्चिरामणवः सूरचकछासो विसवेन देवा आभासा गमनेह भद्रं कर्णेः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतरा हरिस्त्रीरङ्गुष्टुवा सस्परोभिर्भासे माहिदे माहितं जनायुः सतमेनु सरयो आन्तिदेवा जतरा नश्चकरा ज्वरशं तनूनां पुतरासो जाता पितरो भवन्ति मधिया खता युरवन्यो आदिर्क्षमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पंचजना आदिर्जा तमादिर्जनेवा द्यो शान्तिरा तर्कछगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखाधायाः शान्तिप्राणसपातायाः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरुषाणः
प्रजाभ्यो भयम्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिभ्यो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिभ्यं हवामहे देवेनान्त्वा देवपातिभ्यो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन स सत्स्वाकः सुभद्रिका कम्बिलवासनिम् श्रीश्चने लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमस्मिन् अवरोगवाद्यं श्रीमद्गुरु नित्यं महं नमामि इदं ध्यानास्य पुष्पं समर्पयामि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यान पुष्पं समर्पयामि ध्यान करत पुष्प छोड़ दियो जल तुलसी पत्र लगा दियो शंख में दियो जल कनी जल खसे ध्यान करें हरे ओम सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वतस्कृत्वा प्रतिसर्गसाङ्गूलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं तद्भूतं यच्च भाव्यं मा उपामृतत्वशेषानो जगन्नेनातिरोहति एकाप्राणस्य महिमातो जायांश पुरुषः पारोश विश्वाभूत निर्पादस्यामृतं निर्पादोर्भुदेः पारोशेह भवतोनः ततो विद्वं जग्रामशासनान् दशने अभिमतो विराजजाय विराजो अधिपूर्वः सजातो अचरिचर पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वतः संभृतं बृहदाजन्म पशुस्तचक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दा गुंसि जगिरे तस्माद् जायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयाददः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजामय तं यज्ञं बर्हिः प्राक्षं बुरुखं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारुख यश्च यत् बुरुखं ददधुः कतिधावे कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोतदक्षतवैश्यः पद्म्यागुंसोऽप्रो अजायत चन्द्रब्रह्मणसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः दग्निरजायत नाभ्यः आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णु द्रोः समवर्तत भद्ब्राह्मो निर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकः
तन्वता वसन्तो शासीदाजम् ग्रीष्मः शरद सप्ताश्चासन् परिधाय श्रेः सप्तशमी कृता देवा जदगन्तन्वाना अभिनन्दोरुखं वसुन्ना जघ्येन जज्ञामया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकं महिमा नः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः हरि ओमेतानपाद्यार्घ गंगाजल स्नान्य पुनराचमन्य ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः अस्नान्यम जलम समर्पयामि जल ओम तस्माज्ञात सर्वभूतानि च सामान रे छंदा गुंसी जगिरे तस्मात् जजायत इदं पीतवस्त्रं बृहस्पति देवता ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि जल लटकनी आचमन्यं जलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम तस्मात् स्वाजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजखिरे तस्मात् जाता आजाभयः इदं यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः यज्ञोपवीतम् आचमन्यं जलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः चंदन ओम तम यज्ञं बारेहि प्राक्षन् मोरोखं जातमग्रदः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयस्य इदं चंदनम ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं तिथ्यर्थं प्रतिगृह्यताम् इदमनुलेपनम् ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः चंदनं समर्पयामि तिल ओम यत पुरुषं व्यदधो कतिधाव्य कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते इदं ओम इदं तिलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः फूल ललित ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि धरे पदं मूढमस्य पार्श्वे स्वाहा ओम नाना पुष्पं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि माला ओम ओखाधिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतिः प्रसोवरेः अश्वा इव सजपरिर्विरुधा पारायष्णवः इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पुष्पमाल्यं समर्पयामि तुलसी पत्र में चंदन लगा ओम यथा पुरुषं व्यदधोः कतिधाव्य कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते ओम सचंदनं तुलसी पत्रं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भवमोक्ष प्रदान तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रिया
तुलसी दलम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बिल्वपत्र तुलसी ओम तुलसी प्रसीद परमेश्वर। इदं बिल्वपत्र स्थाने पुष्पम तुलसी दलम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विष्णुआदि सर्वदेवानां दुर्वे त्वं प्रतीता सदा क्षीरसार संभूते वंश वृद्धिकारी भव। इदं दुर्वादलम स्थान्य पुष्पम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विधानि च मया दत्तानि लोकार्थं गृहाण परमेश्वरः। इदं सुगंधित तैल स्थाने पुष्पम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धूप का ध्यान करें, जल रख छोड़ दो भाई। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदसर्वैस्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। धूपम दर्शयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम धूर्वधूर्वन्तं धूर्वन्तं जोस्मान् धूर्वतीतं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानामसि महनितमगुं सस्नितमं पप्रीतमं दुष्टतमं देवहूतमं। धूपम दर्शयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दीप देखबे के भावना का दियोन, जल का दीप देखबे के भावना का दियोन। ओम चंद्रमा मनसो चातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। दीपम स्थाने पुष्पम समर्पयामि। दीपम दर्शयामि। दीप देखबे के भावना का दियोन। दीप देखेला के बाद जल का हाथ धो लिया। नैवेद्य का जल का, हाँ नैवेद्य ध्यान करो। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षोर्ध्वोः समावर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जदपुरुषेण हविता देवाजमतन्वता वसन्तोऽस्य दाजमग्रीकमहिद्मः शरधवे सप्तास्य संवरिधय श्रीः सप्तसमिदः देवा यज्ञ गन्धर्वाणा अभिनन्दुरुखं वसुमा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा पाणिधर्माणि प्रथमान्य सन्नते हडाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नैवेद्यम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्य कला बाद जल का आचमन्यम आचमन्यम जलम समर्पयामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आदाभ्यः संभृतः पृथिव्ये रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधातु प्रमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं तम्बुरुखं महन्तमादित्यवरणं तमसः परस्तात् तमेव विदुत्याति मृत्युमेति नाम्यः पन्था विधते यणाय प्रजापतिश्चरति अन्तरजायमानो बहुधा भिजायते तस्य यो परिपश्यन्ति
मिहिरा तस्मिन् बाहुत्पानानि विश्वा जो देवेभ्यातपति जो देवान् पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यशस्तवे ब्राह्मणो विद्याकस्य देवा असन्वसे लक्ष्मीश्च पद्मावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं वा इष्णन्निखाणामुं मयिखान सर्वलोकं मयिखान ओम मयिदं फुंगीफलं सताम्बुलम् अस्थाने पुष्पं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। किस दक्षिणा चढ़ाती पूजा हो जाए बाद में चढ़े किस पैसा चढ़ा दो किस दक्षिणा लगे दक्षिणा ओम पूजा फल समृद्ध्यर्थं दक्षिणा च तवाग्रतः स्थापिता तेन मे प्रीता पूर्णान् कुरु मनोरथान् इदं दक्षिणा देव्यं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो श्री हंसाय नमः। ओम नमो श्री सनकादिक भगवानाय नमः। ओम नमो श्री नारदाय नमः। ओम नमो श्री निम्बार्काचार्याय नमः। ओम नमो श्री निवासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री विश्वाचार्याय नमः। ओम नमो श्री पुरुषोत्तमाचार्याय नमः। ओम नमो श्री विलासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री स्वरूपाचार्याय नमः। ओम नमो श्री माधवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री बलभद्राचार्याय नमः। ओम नमो श्री पद्माचार्याय नमः। ओम नमो श्री श्यामाचार्याय नमः। ओम नमो श्री गोपालाचार्याय नमः। ओम नमो श्री कृपाचार्याय नमः। ओम नमो श्री देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री सुंदर भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री पद्मनाभ भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री उपेंद्र भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री रामचंद्र भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री वामन भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री कृष्ण भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री पद्माकार भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री श्रवण भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री भूरि भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री माधव भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री श्यामा भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री गोपाल भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री बलभद्र भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री गोपीनाथ भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री केशव भट्टाचार्याय नमः। ओम नमो श्री गांगल भट्टाचार्याय नमः। ओम श्री केशवा काश्मीर भट्टाचार्याय नमः। ओम श्री भट्टाचार्याय नमः। ओम श्री हरिव्यास देवाचार्याय नमः। ओम श्री मुकुंद ओम नमो श्री मुकुंद देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री वज्रभूषण देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री बनारस देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री मोहन देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री नारायण देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री रत्न देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री नयना देवाचार्याय नमः। ओम नमो श्री रामदासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री वृंदावन दासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री रघुनाथ दासाचार्याय नमः। नमो श्री यमुना दासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री कल्याण दासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री माधव दासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री राधा मोहन दासाचार्याय नमः। ओम नमो श्री जगत गुरु निम्बाचार्य श्री मुकुंदाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्याय नमः। अरे भैया पंखा बंद कर दो। एक फूल ललित आवे फूल लगा कल जोड़ लियो एक फूल ललित आवे
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतामिराधंस ज्ञानांजनशलाकया अक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसारवृक्षारूढं पतितं नरकार्णवं येन दूधरितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेन पूजेन श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम जय गुरु ब्रह्मा ज्ञाने स्वामी जय गुरु ब्रह्मा ज्ञाने सच्चिदानंद स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा। ओम जय गुरु ब्रह्मा ज्ञाने पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभु अंतरयामी। हो स्वामी प्रभु अंतरयामी। सुर नर मुनि जन सेवित सुर नर मुनि जन सेवित ध्यान धरे प्राणी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी सुर नर विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति मानो। हे स्वामी गुरु मूर्ति मानो। शेष सारे दासो मेरन शेष सारे दासो मेरन रे मुखा की बानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी प्रभु समादार सदिखाओ अपनो जनमा निहे प्रभु अपनो जनमा घोर और भ्रम मिटाओ घोर और भ्रम मिटाओ। हो राये आभानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी दीन दया
स्वामी प्रेम सहित गावे निज आनंद सुख पावे निजानंद सुख पावे अंत मोक्ष पद पावे ओम जय गुरु ब्रह्म आने स्वामी जय गुरु ब्रह्म ज्ञाने जय गुरु ब्रह्म ज्ञाने सच्चिदानंद आनंद स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञाने राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हरे ओम यज्ञेन जमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरे भक्ति काम कुल चंपट पार्थलार्थे पूर्णा गदादि जगदीरलसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाय तुलसी दलमञ्जरीजे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित पुष्पल सुमन सुगंध सुजान पुष्पों की बरसात करो देव करो स्वीकार हे देव करो स्वीकार परम चलो गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की पंडित जी दक्षिणा नहीं लेवे हाँ? एक आवत पांच पांच आवत पूजा करे पांच आवत निकाले चलो धीरे धीरे सब पूजा करूं सब एकदम प्रेम से पांच लोग आओ पूजा करूं और फिर निकले चलो निकास द्वार से और बाहर में बाल भोग के सत्तू के भी व्यवस्था है सत्तू तादे ले फिर पूजा के बाद भंडारा
कैमरा के राघव लोग लोग के ध्यान रखिए, पूजा करे पंडित जी ये दक्षिणा उठा लिया पंडित जी। चलो चलो छोटा से ले चलो लोग मजा ले चलो झोरा एता लिखवे चलो जिनका लिखेवा के राघव। जय जय श्री राधे। सब जे के प्रतीक वृंदावन में आयल छी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सभी आए हुए भक्त वृंद जो प्रतीक वृंदावन के प्रेमी हैं, पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, सभी शिष्य एक एक शिष्य को सभी को पूजन का लाभ मिलेगा। और आप सब शांति का परिचय देते हुए और पूज्य गुरुदेव का जो नित्य संत बानी चैनल और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से नित्य आप भगवान नाम की महिमा की रसास्वादन करना चाहते हैं तो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नित्य पूज्य गुरुदेव का दर्शन करिए। आप सबके सब नित्य मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके सब जुड़िए ताकि मिथिला कुंज के अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो और उनका महाराज जब भी कभी मिथिला कुंज में पूज्य गुरुदेव का प्रवचन होते हैं, अभी अभी आप संत बानी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का दर्शन करिए। उनके अलौकिक दिव्य जो सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को भगवान नाम महिमा के ऊपर जो आशीर्वचन दिए हैं, जो हम जितने भी पूज्य गुरुदेव के अनुयायी हैं, शिष्यगण हैं, सभी को गुरुदेव का आज्ञा पालन करते हुए भगवान नाम की रसास्वादन करना चाहिए। जय जय श्री राधे। और सब जो लोग खड़े हैं सब युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करते रहिए और जिसका एक एक सब पूजन में आइए और सभी को पूजन का लाभ मिलेगा। जय श्री राधे। आने दो ये तो जल्दी जल्दी बहुत लोग हैं प्रतीक्षा करते हुए, जल्दी जल्दी आओ। भर दिया तो पैसा दिया 2200 को टायर भर दिया लिखा दे। सब जकरा के लिखेवा के प्रतीक वृंदावन से जुड़वा के सो सब गोपाल जी लिखे छथिन और जिन वो अपन नाम लिखा सके छे। जे भी संकीर्तन के सदस्य बनल छे, सब जे हर साल के मेंबर बनल छे वो अपन संकीर्तन के जमा कर सके छी। जे भागवत मंदिर के लिए चंदा लिखेने छे वो भागवत मंदिर के भी अपन अपन जमा कर सके छी, जे राशि दान देने छे। सब धीरे धीरे आकर पूजन करते रहिए और संकीर्तन का लाभ लेते रहिए। जल्दी जल्दी पूजन यो आप वहां जाओ। हिमांशु
आने दो और भी भगत सबको आने दो और चलते रहिए। इतना लिखा सके जी सामने। पूजा भेल जाए छै। सभी भक्त प्रेमी श्रद्धालुगण धीरे धीरे पूजन करिए और भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हुए सब सामने से गुरुदेव का दर्शन करिए। युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन चलते रहना चाहिए। युगल नाम संकीर्तन लगा दो, पूर्ण नहीं लगेगा, लगा दो। और अच्छा, आप सब संत वाणी प्रवचन चल रहा। सभी भक्त वृंद, आप सबके सब जो भी पूज्य गुरुदेव के शिष्यगण जो भारतवर्ष के किसी भी कोने में विराजमान हैं, वो नहीं आ पाए, वो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब के सब पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। और प्रत्येक वृंदावन में जो हजारों शिष्यगण आए हैं, वो सब के सब धीरे धीरे प्रेम के साथ गुरुदेव का पूजन करते चलिए और एक दूसरे को कोई धक्का मुक्की नहीं करके सब बड़े आनंद के साथ श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुदेव का पूजन करिए और भगवत भजन करते हुए राघव युगल नाम महामंत्र का कीर्तन करिए, एक दूसरे को न धक्का दीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए संकीर्तन करते हुए जिन जिन को पूजा हो चुकी है वो कृपया बाहर में बाल भोग की व्यवस्था है, आप बाल भोग लेकर और युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करिए। हाँ, सभी के लिए सत्तू शरबत की व्यवस्था है। आप सब जो भी जिसको जो भी दक्षिणा चढ़ाना है राघव जी को देते रहिए और जिसको नाम लिखाना है वो अपना नाम भी लिखा सकते हैं। जो भी संकीर्तन के सदस्य बने हैं श्रीधाम वृंदावन के, वो भी संकीर्तन के अपना जमा करा सकते हैं। जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य जो मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, उनके लिए जो दान दिए है वो भी अपना दान कर सकते हैं। सब भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते रहिए, पूज्य गुरुदेव का दर्शन करते रहिए, यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु दर्शनम। आने दो ना, आने निकलने दो ना, जल्दी जल्दी, यहाँ देखते हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। एक एक लोग पूजन करते चलिए और जल्दी जल्दी निकलते चलिए। बाहर से पूज्य गुरुदेव का दर्शन करिए और पूजन केवल सिर्फ यहाँ पूजन करिए और जो भी दक्षिणा जहाँ तहाँ नहीं डालिए, राघव जी के हाथ में दीजिए और धीरे धीरे एक दूसरे को धक्का मुक्की मत करिए। एक दूसरा के धक्का मुक्की नहीं करके प्रेम के साथ शांति के परिचय देते हुए
व्यवस्थापक, लोगों को आना भी बंद कर दीजिए। व्यवस्थापक, पहले मातागण की पूजा करो जो, तो के बाद पुरुषगण। व्यवस्थापक ना करे लोग के कम करू ना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। अरे आराम से आबू नहीं, बिल्कुल अव्यवस्था को बिल्कुल गलत कर रहा छी। अपराध का भागी बनब तो आयल छी पुण्य ल तो राधे 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 कृष्ण ये ना करे छी आस जाओ 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 मत जाओ ना भोग ना के छे तो कते आदमी छोड़ दे यो चलो धीरे 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 धीरे